कि दुष्ट आत्मा को मार देना कोई अपराध नहीं है जी, मगर सच्ची आत्मा को उसको गले से लगा लेना वो सबसे सम्मान सबसे बड़ा पुण्य है जी। यहाँ तो वो इंसान आता है कि जहाँ सारी दुनिया से जब ठोकर खा लेता है तो यहाँ कदम सर को पटकता है और फिर उसका धीरे धीरे अवश्य कल्याण हो जाती है। दोस्तों ये दूसरा नाला है, एक नाला हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, दूसरा नाला क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर एक गुफा है जो यहाँ से साफ नहीं उधर से दिख रही थी और उसमें जानवर रहता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि जानवर रहते होंगे, ये कन्फर्म है कि उसमें जानवर, जंगली जानवर रहता है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहने वाले संत महात्माओं के वीडियो आप लोगों को दिखाते रहते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग चित्रकूट में हैं और चित्रकूट के मेन रोड पर है, बाईपास मार्ग पर। इस साइड में जिधर आप देख रहे हैं रोड जा रही है, ये हनुमान धारा की तरफ जा रही है और पीछे इधर साइड में जिधर कैमरा हमारा जा रहा है, इधर आरोग्य धाम की तरफ रोड जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग, हमारे साथ महाराज जी हैं, आदि चुनचुनगिरी कर्नाटक आश्रम के महंत जी हैं और एक हमारे महाराज जी हैं परम पूज्य राघवानंद महाराज जी। और हम लोग घने जंगल में, पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, घनघोर जंगल में अब हम लोग घुसने जा रहे हैं। यहाँ जाने का आज तक हमको कोई जानकारी नहीं थी। महाराज जी बताए कि एक महात्मा जी रहते हैं और चलिए उनका हम दर्शन करवाते हैं। और बहुत दिव्य महात्मा है। महाराज जी बता रहे थे कि वो लोगों की बीमारियां चप्पल से मार करके ठीक करते हैं। महाराज जी देते हैं और उसके बाद में वो बीमारी ठीक करते हैं जी। उनके पास में बहुत बड़ी शक्तियां हैं, शक्तियां हैं, बहुत बड़ी साधना कहते हैं जी। एक आसन 8 घंटे बैठ जाती है, बहुत बड़ी चीज है। एक बार में ही रामायण पूरी करते हैं वो, एक बार में पूरी रामायण का पाठ उठते हैं, रामायण करके उठते हैं। अच्छा, पास में अपनी साधना है जी, योग साधना बहुत बड़ी है। तो दोस्तों कई लोगों ने महाराज, और हम लोग भी गए, महाराज जी को भी कुछ लोगों ने बताया था और महाराज जी एक बार शायद जा चुके हैं। एक दिन और दोस्तों महाराज जी हम लोगों को लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ता इतना, आगे आप चल के देखेंगे, इतना भीषण घनघोर जंगल है कि इतना घना है कि हम लोग रास्ता भटक गए और दूसरी तरफ चले गए, वापस चले आने पड़े। आज हम लोग फिर दोबारा जा रहे हैं, आज करीब हमको लगता है कि 20-22 दिन के बाद। तो कोशिश करेंगे कि महाराज जी के पास पहुँचें, कुछ सेवा सामान है वो भी पहुँचाएंगे। तो अब महाराज जी कृपया चला जाए आगे, और आगे जैसे रास्ते मिलेंगे हम आपको दिखाते जाएंगे और महाराज जी का दर्शन करवाएंगे और जो भी सत्संग प्राप्त होगा आप लोगों तक पहुँचाएंगे। दोस्तों एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं, कभी भी यहाँ अकेले आने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है आगे जाना। महाराज जी को पहले महाराज जी हमको बता चुके हैं। जी महाराज जी, खतरनाक जानवर रहते हैं और जी, और महाराज जी को इस रास्ते पर भालू एक बार मिल भी चुका है। क्यों महाराज जी?
तो रास्ता ये खतरनाक है, कभी भी आए तो बिना किसी को साथ लिए न आए और अपने आप को सुरक्षित, अपने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए ही कभी भी घुसें तो जंगल में घुसें। और कभी ये सोच के न घुसें कि लोग आते आते रहे। देखिए इसमें कहीं भी जानवर बैठा मिल सकता है, तो ये सोच के न चलें कि उमेश भाई गए हैं तो हम भी चल लें। हो सकता है किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो हम इसीलिए जहाँ भी जाते हैं पहले जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर वहाँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आसानी से जा सकता है। अगर दिक्कत होती है तो फिर किसी को साथ में लेकर के ही जाते हैं, जानकारी वाले किसी सज्जन को। जी महाराज जी। जी तो महाराज जी तलवार की कहाँ है? जी दोस्तों, महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो अकेले जंगल में जाते हैं तो तलवार लेकर के ही जाते हैं। लेकिन महाराज जी 1 मिनट आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। अगर मान लीजिए तलवार आगे लेकर के चला जा रहा है और पीछे से अटैक कर दिया जानवर, तो क्या किया जाएगा? नहीं कर सकता है कभी, जब अच्छा। तक आपसे नजर नहीं मिलाओगी, अच्छा जब तक जानवर कोई अटैच नहीं कर सकता है उसमें, मतलब टच नहीं हो सकता। अच्छा। है। तो दोस्तों सामने वो आँख से आँख मिलाता है, खूनी इतने वो होते हैं जंतु जीव, मतलब जीभ से पानी पीने वाले सब खूनी होते हैं। खूनी होती है। तो वो नजर मिलाते हैं, तो नजर वो देखते हैं आपका क्या स्वभाव क्या जी। वो है। महाराज जो आपको महाराज जी भालू कहाँ पे मिला था? आगे नाला के आगे है, आगे मिला एक था ना? नाला पड़ेगा जी उसके बाद। जी ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। महाराज जी चलो। अब इधर दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और आगे एक नाला जाता है और ये पहाड़ों के बीच का नाला है। बरसात के सीजन में जब बारिश होती है उसी समय नाले में पानी होता है, बाकी हर समय सूखा रहता है। आगे पानी है महाराज जी, तो आगे पानी भी पड़ेगा, पानी में घुस करके ही जाना होगा। तो महाराज जी जूता निकालना होगा हमको। आइए बच के आइए दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ महाराज जी बता रहे थे कि हमसे भालू मिला था। तो नाले में पहले जब हम लोग आए थे तो उस समय हल्का फुल्का पानी था और पानी पीने जंगली जानवर आया करते हैं। दोस्तों यही वो जगह है, हम लोग जिधर देख रहे हैं उस तरफ गलती से चले गए थे और जाना था हम लोगों को इस तरफ। तो अब हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। आइए आप थोड़ा तेजी से आइए। देखें दोस्तों, ये रास्ता ऐसा है कि इसमें चलना भी मुश्किल है और कैसे इसमें महाराज जी लोग आते होंगे, उनके ज़रूरत का सामान कैसे पहुंचता होगा, उन्हें अगर कोई आवश्यकता पड़ जाती होगी रात को या कभी भी, तो कैसे आते जाते होंगे। आप इस पे विचार करें, आप सोचें कि कितने कठिनाई से हमारे संत महात्मा कैसे कैसे गुफाओं में, कंदराओं में
जंगलों में, पहाड़ों में कैसे रहते हैं, इस विषय सोचने का एक विषय है। जो लोग नहीं जानते हैं वो तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। दोस्तों ये दूसरा नाला है। एक नाला हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, दूसरा नाला क्रॉस कर रहे हैं। आइए बच के आइएगा, पेड़ की डाली गिरी हुई है। और आगे फिर हम लोगों को तीसरा नाला मिला। इस तरह से नाले ही नाले हैं। बच के महाराज जी। जूता पहनना इसलिए जरूरी है कि रास्ते में बहुत कांटे हैं। आइए बच के आइएगा, चप्पल मत पहनिएगा, इधर आप पहनिएगा। आपकी पहिया स्लिप कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम 3 नाले पार कर चुके हैं। और दोस्तों देखें आप, ये रास्ता है और मौसम बारिश हुआ है, मौसम ठंडा है, उसके बावजूद गर्मी में वो हाल है कि हम लोग पसीने से तरबतर हैं। और इस तरह से शायद हम तो कभी नहीं यहाँ पहुँच पाते, लेकिन क्योंकि हमारे महाराज जी हैं, थोड़ा दिखाइएगा। महाराज जी हमेशा संतों की सेवा में लगे रहते हैं और संतों को जो ऐसे दुर्गम स्थानों पे रहते हैं संत, उनको महाराज जी सेवा सामग्री पहुंचाते रहते हैं। और ये हम महाराज जी के मुंह से नहीं सुने हैं, संत लोग स्वयं बताते हैं कि पूरे चित्रकूट के जंगल में किसी संत को कोई दिक्कत नहीं होने पाती। महाराज जी सबका समाचार लेते रहते हैं और उन्हें आवश्यकता वाली वस्तुएं महाराज जी पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों देखें, ये रास्ता है। अब इसमें अकेले कोई कैसे आ सकता है? क्या संभव है यहाँ अकेले आ पाना? और अगर जानकारी ना हो तो 2-4 आदमी भी रहें, 10 आदमी भी रहें, तो वो भी शायद रास्ता भटक सकते हैं। और यहाँ जंगली जानवर की तो बात अलग ही है, वो तो कहीं भी मिल सकते हैं। आज ही हम लोगों को अगले पल ही मिल सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और दोस्तों एक जानकारी और हम दे दें आपको कि महाराज जी इधर देखें, आगे एकदम जैसे मालूम है रस्सी से बांध दिया गया है, हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं और महाराज जी लोग आगे रास्ता बनाते हुए चल रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को चित्रकूट कभी भी आना हो
तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ये हम चित्रकूट में कहाँ रुकेंगे। तो आप लोग ये जान लें कि आरोग्य धाम के पास मेन रोड पर ही कर्नाटका आश्रम के नाम से भी जानते हैं, और पूरा नाम श्री आदि श्री चुनचुनगिरी, श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ कर्नाटका के नाम से महाराज जी का आश्रम है। और आश्रम को देखेंगे तो एकदम मंदिर दिखाई देगा। बहुत से लोग मंदिर समझ करके वापस चले जाते हैं, उसके सामने तमाम होटल वगैरह हैं, तो लोग होटलों में चले जाते हैं जहाँ बहुत सारे पैसे पे करने होते हैं। लेकिन महाराज जी के वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, और महाराज जी सबका ख्याल भी रखते हैं। तो अगर कभी आप चित्रकूट आते हैं और रुकना चाहते हैं तो महाराज जी के आश्रम पे जा सकते हैं। जी, वो गुफा महाराज जी किसी जानवर की है। जी, जी दोस्तों, यहाँ देखें ये नाले के बगल में, और हमेशा जंगली जानवर कहीं पानी के किनारे ही रहते हैं। ऊपर एक गुफा है जो यहाँ से साफ नहीं उधर से दिख रही थी, और उसमें जानवर रहता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि जानवर रहते होंगे, ये कन्फर्म है कि उसमें जानवर, जंगली जानवर रहता है। तो आप आए फिर हमारे साथ, और फिर हम लोग देखें आगे नाले के बगल से चल रहे हैं, और ये जो झाड़ियां हैं कटीली हैं, हम लोगों के शरीर में चुभ भी रही हैं। आइए बच के आइएगा। बहुत भीषण बारिश चित्रकूट में हुई है, हम लोग भी यहीं पर थे। तो इस नाते जो जमीन है बहुत नरम हो गई है, पैर रखने पर स्लिप भी कर रहा है। से लेकर अभी आश्रम की जगह चलो, वो पहले महाराज जी थे, उनको बहुत बढ़िया गार्डन बनाए थे। ये फूल देखिए, अच्छा, बगिया में फूल लगा थे, ये फूल यहाँ से पूरा किनारे किनारे। अच्छा, ये आश्रम तक ऐसे ही है। जी दोस्तों, ये देखें अब महाराज जी के आश्रम की दूरी घट रही है और हम लोग पहुंच रहे हैं नजदीक। ये देखें कितने सुंदर पुष्प खिले हुए हैं इस जंगल में, और ये महाराज जी के द्वारा ही लगाए गए हैं। देखें कितनी सुंदरता है। और दोस्तों ये देखें इतना विशाल नींबू का पेड़, इसमें कई पेड़ हैं, ये सब नींबू के पेड़ हैं। ये आइए आते रहे आप, नींबू के पेड़ के नीचे से हम लोग निकल रहे हैं। ये महाराज जी का है। दोस्तों इधर देखें ऊपर मंदिर के ऊपर कलश दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आश्रम के करीब पहुंच चुके हैं। इधर देखें ये भी नींबू के पेड़ है। ये महाराज जी के मंदिर का क्षेत्र है। इतने कठिन रास्तों को तय करके अब हम लोग महाराज जी के दर्शन के लिए, संत दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये महाराज जी, दोस्तों देखें ये थोड़ा जूम करके दिखाएं आप, ये चीकू का पेड़ है, और बगल में ये दिखाएं फूल, देखें इस जंगल में फूल देखें कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और दोस्तों इधर देखें अमरूद का बगीचा और तरह तरह के पुष्प और खाने वाले फल इस जंगल में, महाराज जी के जंगल में मौजूद हैं। जैसे वर्णन दोस्तों रामायण में और तमाम वेद शास्त्रों में सुना जाता है कि संत महात्मा की जहाँ कुटिया होती थी, जहाँ आश्रम होते थे, वहाँ पे ऐसे ही हरियाली और फल फूल के वृक्ष हुआ करते थे। अब दोस्तों देखें ये प्राचीन कुआं है, महाराज जी पानी निकाल रहे हैं। देखें इधर दिखाएं महाराज जी कैसे खींच रहे हैं, जरा इसको भी दिखाएं। देखें कितने गहराई से पानी निकल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे हाथ वगैरह धोएंगे, उसके बाद
कुटिया की तरफ चलेंगे। हम गिरा रहे हैं महाराज जी, आप पैर भी धोएंगे महाराज? देखिए कितना ठंडा, फ्रिज की तरह। जी। थोड़ा सा गिराइएगा। जी महाराज जी। यहाँ पे महाराज जी का नाम। अच्छा, महाराज जी का नाम अंकित है उसपे। दोस्तों आप देख सकते हैं पत्थर पे महाराज जी का नाम लिखा हुआ है। त्यागी जी महाराज श्री, हाँ, श्री राजा रामदास इंद्रदास। जी, श्री राजा रामचंद्र दास लिखा हुआ महाराज जी। हनुमान स्थान हनुमान बाग। दोस्तों इस स्थान को हनुमान बाग कहते हैं। क्यों महाराज जी? 26/7/2002 में बनाया हुआ। जी, 26/7/2002। 2002 का कुआं बना हुआ है। तो महाराज जी पहले से हो सकता है टूटा फूटा रहा हो, पहले से पुराना जीर्णोद्धार हुआ हो उस समय में। जीर्णोद्धार किया हो। जी। और महाराज जी एक चीज अद्भुत है, जैसे पहाड़ी में तो कुआं होता नहीं है, पानी इतना नीचे होता है, यहाँ पानी कैसे है? ये नाला थोड़ा पास में है तो नाला जी। की वजह से पानी जी। में आता होगा। थोड़ा आप जो बोलेंगे थोड़ा सत्संग मिल जाएगा। क्या बोलेंगे, हम तो जंगली आदमी हैं। प्रभु जी कैसे इस वीरान जंगल में आप रहते हैं? इस जंगल में, हाँ जो इस जंगल में आनंद है जी। वो कहीं भी आनंद नहीं है। जी। इस जंगल में हर पक्षी, हर जो, हर जंत जी। सब प्यारे लगते हैं, सब प्यारे लगते हैं। सब प्यारे लगते हैं। मानव जीव से अच्छे लगते हैं, मानव जीव से अच्छे लगते हैं ये सब। अच्छे लगते हैं। जी। हाँ, मानव जीव तो स्वार्थी, स्वार्थी है। स्वार्थ के लिए अपनी हर कामों और झूठ बोलना जी। बोलता है। जी प्रभु जी, एकदम अपने काम के लिए तो झूठ चाहे जितना नहीं बोलना तो पड़े। ऐसा नहीं, प्रभु भगवान ने विधाता ने कहा है जी। कि झूठ उस जगह बोलना चाहिए कि अगर हमारी मौत हो रही है, इस मौत को हमको बचाने की क्षमता हो, तब झूठ बोलो, अपनी मौत दे सको, इस मौत को बचा लो, वहाँ झूठ बोलना चाहिए। और एक झूठ बोलते हो तो एक झूठ के लिए लाखों झूठ बोल जाते हो। जी, जी। फिर भी वो छुपती नहीं नहीं छुपती, नहीं छुपते छुपती प्रभु जी। किसी न किसी दिन खुल जाए, खुल जाती है भगवान। हाँ। खुलेगी कि नहीं खुलेगी? वो तो खुलना आज नहीं खुलेगी, कल खुलेगी, सत्य कल नहीं कभी- खुलेगी, परसों खुलेगी, जी अवश्य ही खुलेगी। अवश्य। ये अनुभव कर लीजिए। जी। और प्रभु जी जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हम यहाँ रात में किसी को नहीं रहने देते। हाँ, इसलिए नहीं रहने देते। देखिए जी। समस्या ये है कि हर प्रकार यहाँ जी। जीव, हर प्रकार मानव जीव भी है। जी। अब मान लीजिए कोई रात आ गया
आपको हमारे सामने अगर कुछ कह दिया जी तो हमारा अपमान होगा, अपमान नहीं होगा? जी क्योंकि प्रभु आप मेरे सहारे रुके हो और आपकी अगर इज्जत यहाँ कोई धब्बा लगा रहा है तो आपकी नहीं, मेरा सम्मान घट रहा है, जी मेरा सम्मान घट रहा है। इसलिए फिर वहां हमें खंजर उठाना पड़ता है, फिर मैं वो काम करता हूँ। जी दुष्ट आत्माओं को विनाश कर देने में कोई पाप नहीं, पाप नहीं कोई पाप नहीं। ये भगवान ने कहा जी कि दुष्ट आत्मा को मार देना कोई अपराध नहीं है, जी मगर सच्ची आत्मा को उसको गले से लगा लेना वो सबसे सम्मान सबसे बड़ा पुण्य है जी तो प्रभु जी इसीलिए मैं रुकने नहीं देते। हर दसों हाथ से विनती करता हूँ। प्रभु जी कोई संत आकर के यहाँ साधना तपस्या करना चाहें तो देखिए, संत साधना तपस्या करने वाला दुर्लभ आज के अंदर मैं बता रहा हूँ, भले वह कहता है। और संत अगर वो कमंडल ले करके और वहाँ भिक्षा मांगने जाएगा और आश्रम में रोटी खाने जाएगा, उसकी तपस्या कभी नहीं संपन्न होगा, तो जिंदगी खोल के मर जाए। मैं लिख देता हूँ, पूर्ण नहीं होगा कभी। वो भोजन किस प्रकार को उसने खाया वो सारी शक्ति क्षणों में, एक सेकंड में। जी महाराज जी गलत हुए तो शब्द को उत्तर दीजिएगा कि नहीं महाराज जी गलत है। इसलिए जो तपस्वी होता है वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाएगा। ये तमाम औषधियाँ लगी हुई है, जी इसी को अगर वो खा लेगा तो उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और आत्मा भर जाएगी और उसका लाइट और चेहरा भी चमकता रहेगा, आवाज भी 4 गुना हो जाएगी। जी ये सोचेगा कि क्या खाता है। प्रभु जी आप यहाँ भोजन क्या करते हैं? जो मिल गया, जी जो मिल गया, जी जो मिल गया। ये हाँ कहीं जाऊंगा नहीं, हम स्वयं अपने आश्रम में नहीं जाता हूँ। जी इतनी भंडारा यज्ञ होते हैं, कभी नहीं जाता हूँ। यहाँ तो जल्दी कोई पहुँचता भी नहीं होगा। यहाँ यहाँ जी अरे यहाँ की बात मत करो। यहाँ तो वो इंसान आता है कि जहाँ सारी दुनिया से जब ठोकर खा लेता है तो यहाँ कदम सर को पटकता है और फिर उसका धीरे धीरे अवश्य कल्याण हो जाती है। जब सारी दुनिया में ठोकर खा के थक जाता हाँ, सारी दुनिया में ठोकर खा करके विश्व की धरती जो हिंदुस्तान की है, जी हिंदुस्तान की नहीं, हम तो पूरा विश्व घूमे हूँ, है जी पूरा विश्व। जी आप पूरी इंडिया ना घूमे होंगे, हम पूरा विश्व घूमे होंगे। जी प्रभु बिल्कुल आप घूमे होंगे। क्यों कि पहले मेरे गुरुजी एक दूसरे हैं। पहले मेरे गुरुजी तिब्बत में रहते थे, जिन्होंने हमको पाला है। जी वो कहाँ रहते थे प्रभु जी? तिब्बत में। तिब्बत में जी जी और उनकी उम्र 365 बरस के अंदर में समाधि जिंदा लिया है। और 365 वर्ष की होकर के उसके बाद जिंदा समाधि जिंदा समाधि लिया है। और जिस रोड से निकल जाते थे तो लगा कि 20 साल का लड़का जा रहा है। क्या नाम था उनका? नाम था, ब्राह्मण थे, त्रिपाठी थे, उनका नाम था सदानंद दास। सदानंद दास सदानंद जी। कौन से अखाड़े से? अब उनके अखाड़े में मैंने घूमा हूँ, मैं क्यों झूठ बोल दूं। जी जिस जगह मैं नहीं गया उनके अखाड़ों में, उस अखाड़े को मैं क्यों प्रभु जी इतना इस आश्रम के चारों तरफ इतने पुष्प लगे हुए हैं, इतने फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। अरे अब तो जड़ गए महाराज। जी नहीं, ये फल, ये बगिया आधी जल गई है, नहीं तो यहाँ
अमरूदों का भंडार भंडार था। और 12 मास रहता था। अब कोई ताकने वाला करने वाला नहीं, तो सब गंधाकियों ने जकड़ दिया पेड़ों को, तो सब पेड़ सब सूख गए। जी प्रभु जी, एक चीज और हम सुने हैं कि यहाँ अगर कोई दुखिया आता है तो उसको उसकी बीमारी को आप चप्पल से मार के ठीक कर देते हैं। फायदे के दुष्ट आत्मा को, मैंने अभी क्या कहा, जी चाहे वो जिंद हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे ब्रह्म राक्षस, जी वो दंड ही के काबिल है। यदि उसको दंड नहीं मिलेगा तो आपको वो दुर्दशा करता रहेगा, जी परेशान करता रहेगा। करता रहेगा। जी तो प्रभु जी, आप उसको जब चप्पल से पीटते हैं तो तो छोड़ फिर नार देता हो, चिल्लाता है कि आज तो मैं छोड़ दूंगा, जी आज तो नहीं पकड़ूंगा, मैं चला जाऊंगा। जी आपने गलत नहीं सुना, सही कहा। जी मैंने सही आपको उत्तर भी दिया। वो देखिए, दो जोड़ी खर्राऊ रखे हुए हैं जी और 2 जोड़ी जूता रखे हैं, चप्पल रखी है, और वहां नीचे रस्सा भी रखा है। बांध के मारता हूँ तो ये जंगल भी जी। चिल्लाता है कि कोई साला राक्षस आ गया। दोस्तों आप देख सकते हैं दिखा महाराज भैया जी इनका। 2 जोड़ी खड़ाऊं, 2 जोड़ी जूता, चप्पल रखे हैं, और ये दुष्ट आत्माओं के उनको सुधारने के लिए, उनको भगाने के लिए हाँ, महाराज जी रखे हैं। महाराज जी, आप किस पंथ के संत हैं? किस? वैष्णो। वैष्णव पंथ के। तो किस अखाड़े से हैं महाराज? मैं दिगंबर अखाड़े से। दिगंबर अखाड़े से। अच्छा, तो महाराज जी आप हनुमान जी की साधना करते हैं? हनुमान जी की साधना करता हूँ, मैं सबकी साधना करता हूँ। जी सब देवी देवता भूत बैताल सबको सम्मान करता हूँ, और सबको मर्यादा भी करता हूँ और मारता हूँ। और जब दुष्ट काम करते हैं तो उनको फिर दुष्ट को सजा भी देना चाहिए, जी नहीं देना चाहिए। अगर जो भी फंस गया चंगुल में, सबको मिलेगा प्रसाद, उसमें क्या वो छूट जाएगा का? अगर वो गलत काम कर रहा तो उसको सजा मिलना चाहिए। गलत काम कर रहा तो सजा मिलना चाहिए, और कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि वो दूसरे को फिर अर्जित करे। वहां नहीं जाना, जी वहां नहीं जाना, नहीं तो यह मार पड़ेगी कि सब भूल जाएगी रास्ता। जी जी तो महाराज जी सिर्फ राक्षसों और को भी, आदमी को भी मारते हैं? अगर वो दुष्ट का काम कर रहा है तो उसको भी मारना चाहिए, नहीं बख्शना चाहिए। जी अगर वो दुष्ट का काम कर रहा है तो नहीं बख्शना चाहिए, जी चाहे हथकड़ी लग जाए और चाहे जेल चले जाओ। तो महाराज जी आप मारते हैं कि हनुमान जी मारते हैं? अब जो भी मारता होगा, हाथ तो मेरा ही चलाता है, चाहे हनुमान जी मारे चाहे, तो हाथ तो मेरा चलता है, तो हनुमान जी कहाँ मार रहे, मैं ही मार रहा हूँ। प्रभु जी देखने के लिए आप मार रहे हैं? अरे वो ठीक है, वो तो देखने के लिए तो मार रहा हूँ, मगर हाथ किसका चल रहा, मेरा चल रहा है कि हनुमान जी का? जब स्वयं हनुमान जी जब गदा लेके खड़े हुए हैं मारे, तब कहिए कि हनुमान जी मार रहे हैं। बताइए महाराज जी, हम जैसे सांसारिक आदमी हाँ। सांसारिक आंखों से देखेंगे हाँ। तो हम तो यही समझेंगे काहे का? कि महाराज जी मार रहे हैं, लेकिन अब महाराज जी जानेंगे कि हम मार रहे हैं कि वो मार रहे हैं। अब वो तो जानने वाला विधाता जानेगा, जी फिर उसका मतलब जो कर जो मैं कर रहा हूँ वो तो वहाँ है ना। फिर जब हम जाएंगे यहाँ से तो जमराज पूछेंगे, क्यों बे वो वाले तुमने किसको किसको मारा और क्या चाहता है? तो मैंने उनसे सवाल करूंगा जी कि जवाब दुष्ट आत्मा को बनाया तो मेरे जंगल में क्यों भेजा? जी इसलिए भेजा कि ये वहां से जूता खा तो इसका उद्धार हो जाए, इसलिए भेजा। तो वो मैंने काम किया, वो काम मैंने किया। तो महाराज जी, ऐसा सुना गया है कि जंगल में दुष्ट आत्मा और राक्षस ही रहते हैं? सब रहती हैं, ये कैसे कह दिया आपने? अच्छे लोग कम रहते हैं? हाँ, क्यों अच्छे लोग क्यों कम रहते हैं, ये भी मैं सवाल आपको उत्तर देता हूँ। जी इसलिए कम अच्छे लोग रहते हैं कि जब उनको एयर कंडीशन और बंगला जी अब VIP गाड़ी मिलेगी तो जंगल में क्या करने के लिए आएंगे? जी वैसा हम वहाँ करेंगे, यहाँ जंगली मच्छर चुनो छुआने के लिए आएंगे। बताइए। जी सही बात है महाराज जी। हाँ?
हाँ, वो तो ऐसा आराम वही करेंगे तो यहाँ क्यों आएंगे। अभी हमें कहा है सर आराम मिले से जंगल में क्यों मारूं? हाँ हैं? हाँ, सही बात। संसार में हर मानव जीव चाहता है कि मुझको आराम मिले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बच्चा जन्म लेते ही सोचता है कि मुझको भी सुख मिले, मगर ये सुख वाला काम करेगा तब सुख मिलेगा। और सुख करते भी हुए, सुख मिलते हुए भी गलत काम कर लेता। महाराज जी, अब हम आपसे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहते हैं। देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जंगली आदमी। लेकिन महाराज जी, आप जो पढ़ाई पढ़े हैं वो पढ़ाई स्कूल में नहीं होती है। प्रभु जी, सुख इस शरीर को चाहिए कि इस आत्मा को चाहिए? दोनों को चाहिए। दोनों को चाहिए। तब फिर संत क्यों शरीर को दुख दे करके आत्मा के कल्याण के लिए जंगल में अपने को कष्ट देते हैं? ना, ये आपकी सोच गलत हो गई जी। वो जंगल में हो सकता है कि किसी जन्मों का कर्मों का उसका भोग हो, इसलिए वो जंगल में भोग रहा। जी। भगवान कहते हैं जी। एक चौपाई बोलते हैं कि विधि का लिखा कुमेटन हारा और हंसी बोले रघुवंश तुम्हारा। ये चौपाई का दोहा क्या कहता है कि जो जन्म जन्म का मैंने पाप किया होगा वो सब गठरियां बंद हैं, तो इस भजन से मेरी वो पापों की गठरियां मुक्त हो जाएंगी। अब मुक्त होने के फिर भी वो काट लगाते हैं। अगर किसी जन्मों में हमने अच्छा काम किया है तो इसको ब्लॉक करके उसको फेंक देंगे, तो फिर माया जाल में फंस गए, फिर पिस गए चक्की में, तो आगे कहाँ जाओगे? तो उस चक्की से बचने की रास्ता ढूंढो, तभी बच पाओगे, नहीं तो पिस जाओगे। कृपया प्रभु जी रास्ता बताएं। रास्ता? कौन से रास्ता बताऊं? उस चक्की से बचने के लिए, उस चक्की से बचने के लिए आसन, योग, भजन, भजन नहीं मंत्र की बात, गुरु की दी हुई वचनों को पालन करना, गुरु के दिए हुए चीजों को सम्मानित करना और उसको बचा के रखना, उसको दुरुपयोग पे नहीं लगाना। दुरुपयोग से लगा दोगे तो अपमान हो गया, नरक हो गया, सारी जिंदगी नरक हो गई। हम कितनों कहते हैं तो क्या, हम बहुत बड़ाई करते हैं तो क्या मिलेगा? हम तो नरक में जा रहे हैं ना जी, तो नरक में नहीं जाना। नरक में नहीं जाना, नरक में नहीं जाना जी। नरक में महाराज जी, नरक में तो कोई नहीं जाना चाहता। जो पाप कर रहे हैं, दिन रात पाप जानबूझ के कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम नरक में न जाएं। ये कैसे? ये बताइए कि हम दूसरी आत्मा को सता रहे हैं तो हमारा कल्याण होगा? हम नहीं, मेरे बीज से जितनी संतानें पैदा होंगी उनको भी वो मार्ग को छेदना पड़ेगा। और फिर वो क्या कहेगा कि भगवान मुझे ऐसा दंड दे। भगवान कभी किसी बच्चे को, किसी जीव को नहीं चाहते को कष्ट में रहा, क्योंकि उसके सब बच्चे, भगवान के सब बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को जीव दुख में नहीं डालना चाहते। पक्षी जो भी है सब भगवान का अंश है, भगवान का जीव है। वो कर्मों के आधार से वो क्या बना है? जानवर। कर्मों के आधार से कैसा जन्म लिया? सांप। कर्मों के शान से क्या बना? गधा जी। कर्मों के शान से क्या बना? तो कर्म ही सब करवाता है। हम अच्छे काम करेंगे फिर भी देखिए, ये नोट कर लीजिए बातों को, कर्म अच्छे करने वाले को जगह भी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। सत्य बोलने वाले के लिए कहीं कहीं रेख जाने दो, बेवकूफ है, पागल है। सही बोल देता है, बेवकूफ है, एक गंवार आदमी है, बोल देता है जो कुछ होता है। हाँ, एक जाने दो, यही कहेंगे हाँ, कि गंवार आदमी है, चाहे जो होता है बोल देता है, जाने दो, वो गंवार है, गंवार। और जो जितना झूठ फूट छल कपट करता है, कहते हैं बहुत चालाक आदमी। डमरू जो बजता है, इसका अर्थ क्या होते हैं? क्या होता है? डमरू तो बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी, शिव का डमरू है,
बहुत अच्छा बजता है। बाजीगर बजाते हैं, खेल दिखाने वाले डमरू बजाते हैं, जी। सब बताते हैं ना। पूजा पाठ में भी बजाते हैं। पूजा पाठ, मगर इसका उत्तरदाय क्या हुआ, उत्तरदाय किया हुआ कि इस तरह से तू मार रहा है तो इस तरह से फिर मैं मारूंगा, इसका अर्थ। मतलब दोनों जो चोप लड़ती है, हाँ तो एक बार वो उसको मारती है, एक बार वो उसको मारती है, तो हाँ, बदला होता है। बदला, ये जी। बदले की भावना होती है, ये जी। बदला होता। कहते हैं जन, आपने ये भी देखा होगा कि कहीं दुश्मन कहाँ, कहीं दुश्मन कहाँ, कहीं माँ के कोख। आज यो कहीं बदला नहीं पाएगा, तो जिस माँ के पिता के जन्म हुआ उसी कोख से जन्म लेके तुमको मारेगा, सब हड़प लेगा। और फिर ये कहते रहे तो भाई को भाई मार डाली। तो जब भाई ने मारा है जन्म में, तो भाई मार रहा था, कौन पाप कर रहा है? ठीक कर रहा है हमारे लिए, तो ठीक कर रहा। महाराज जी। क्यों मारा था? जी। हा? हम कहते हैं ये भूम, जी। ये दौलत, जी। अगर आप के साथ जाए तो ठीक, ये तो यहीं से पड़ी रह जाएगी, ये तो क्या यही झगड़ा करने की जरूरत है, लेता ही ले ले। जी। महाराज जी, यहाँ आप अकेले रहते हैं, जंगली जानवर भी आते हैं अभी? सब आते हैं, जंगली जानवर, शेर आता है, चीता आता है, भालू आते हैं, सब अभी भी आते हैं? अभी आते हैं जी। हाँ? तो और महाराज गर्मी जी, में पानी भरता हूँ, कुआं पे आते हैं पीने के लिए मेरे। तो वहाँ तो आप महाराज जी नाद रखे हो हाँ, पानी भर उन्हीं के लिए है, यहाँ उन्हीं के लिए। सैकड़ों बंदर गर्मी में पानी पीते हैं। तो वहाँ जो जंत पानी वहाँ भी बाघ भालू आग पानी पीते हैं? पाप सब पीते हैं। जब प्यास लगेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो अवश्य आएंगे। फिर वहाँ चिल्लाते हैं, तो यहाँ से मैं टार से मारता हूँ, इशारा करता हूँ कि हाँ आग पी जाओ। धन्य है प्रभु आप, कि लोग जंगली जानवर को देख के डरते हैं और आप टार्च जला के दिखा के पानी पिलाते हैं कि लो पानी पी लो रात को। हाँ हाँ, फिर हमको पानी पी कर हमको देखते हैं, हमका पानी पी लियो, चले जाओ, कहीं व्यवस्था कर और लेना। कहीं महाराज जी ऐसा आमने व्यवस्था कर लेना। और कहीं महाराज जी ऐसे आमने सामने भी मिल जाते होंगे? हमेशा नहीं मिले, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं। जी। कभी मिले हैं? बहुत मिलते जी। कोई। अभी हमारे पास 4 बच्चे दिए थे शेर ने, तो पीपल के पेड़ के पास, जहाँ आप लोग शेरनी आपके बगल में पीपल के पेड़ के नीचे ही हाँ, 4 बच्ची दी थी? दिए थे। तो रात के तो खेल रहे थे बच्चे, कुं कुं कर रहा था, कौन कुं कुं करता, तो खाया तार से गया तो महाराज जी, वो तो आपके आश्रम में ही है क्या? हाँ, ये आश्रम में है, पीपल का वृक्ष है। अरे हाँ जी। पीछे तो हमने देखा एकदम सटा हुआ है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आश्रम में ही बाघिन ने बच्चा दिया था? हाँ, फिर मैं गया। यहाँ शेर तो नहीं है महाराज जी, बाघ है? नहीं, शेरनी भी है। क्या अच्छा। कहते हैं आप? नहीं है, जिसका चिन्हा होता है ना, धारी होती है। यहाँ शेर के प्रकार होते हैं, ये भी आपको पता शेर जो होता है महाराज जी, बब्बर, उसको जो बगल में ऐसे गले पे बाल निकला रहता है बड़ा बड़ा, हाँ, वो शेर होता है। और बाकी और जो धारी होती है वो बाघ होते हैं, लाल कलर के होते हैं, काली काली धारी होती है। कई वैरायटी होती है, कई आप पढ़े कई लिखे वैरायटी होती है हैं, महाराज मतलब जी। कई वैरायटी का चीता नाम भी बताइए। होते हैं, तेंदुआ भी होते हैं। सबसे खतरनाक जानवर कौन होता है, ये बताइए। अब वो तो आप बता पाएंगे महाराज जी। जो कि उससे सारी चीज डरती है और इतना बड़ा है। अब आप ही बताएंगे, वो तो हम जंगली तो महाराज हाँ, जी हमारे- इतना बड़ा, हम्म। मगर हाथी जी? तक उससे डर। स्याही जिसका कांटा होता है? ना ना ना, कोगी, और जिंदा खाती है, मर जाएगी तो छोड़ देगी। क्या वो हाँ, क्या नाम है महाराज जी? वो उसका नाम है कोगी। कोगी। हाँ दो पैर में खड़े होते हैं, हाँ। आदमी को खोद के खड़ा करके खाते हैं। हमारे आदमी अगर जमीन में गाड़ेगा नहीं, तो मरे को नहीं खाती, जी। मरे को नहीं खाती, वो जी। जिंदा खाती है। अच्छा। और जो मर गया तो छोड़ देगी, नहीं खा। वो भी यहाँ पे है? हाँ, वो भी है यहाँ पे। महाराज जी, हम लोग तो बड़े खतरनाक रास्ते से आए हैं। इससे क्या होता है, कुछ नहीं होगा। जी। इस स्थान को क्या कहते हैं महाराज जी? इसका नाम है हनुमान बाग। हनुमान बाग। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। और फिर कभी अगर मौका मिला, अकेले तो हमारी आने की हिम्मत नहीं है महाराज जी, तो महाराज जी के साथ कभी मौका मिला तो जरूर आपके चरणों में हाजिर होंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।